एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो आसपास के कई गांव में मशहूर था, क्योंकि जब भी किसी गांव में किसी चुड़ैल, भूत या कोई भी पारलौकिक चक्कर होता, तो वही तांत्रिक उससे उन गांव वालों को आजादी दिलाता। उसे सभी चुड़ैल का शिकारी कहा करते थे। एक बार पास के इब्राहिमपुर गांव में किसी खतरनाक चुड़ैल का साया आ गया। इस वजह से पूरे गांव ने रात को निकलना ही बंद कर दिया था। लेकिन इससे गांव वालों की दिनचर्या पर काफी असर पड़ने लगा। वे सभी उस चुड़ैल की वजह से बेहद परेशान हो गए। कभी उनके जानवर भाग जाते, तो कभी बारिश होने के कारण उनके कपड़े भीग जाते। वे उस चुड़ैल के डर से घर से बाहर न निकलते। जब पानी उनके सिर के ऊपर से निकल गया, तब गांव के प्रधान को किसी ने रहीम के बारे में बताया। अरे मियाँ प्रधान जी, हम कब तक यूं ही घरों में छुपे रहेंगे और हमारा कोई न कोई भी शहीद होता रहेगा। आप कुछ करते क्यों नहीं इस चुड़ैल की समस्या का? अब क्या बताऊं मोटू भाई, पूजा पाठ हवन सब करवा लिया, लेकिन ये चुड़ैल तो शांत ही नहीं हो रही। न जाने वो इतनी खून की प्यासी क्यों है। प्रधान जी, मैंने सुना है पास के लक्ष्मणपुर गांव में एक बहुत ही ताकतवर तांत्रिक रहता है। वो किसी भी प्रकार के भूत पिशाच चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है। वो इतना ताकतवर है कि सब उसे चुड़ैल का शिकारी कहते हैं। हमें उससे बात करनी चाहिए, शायद अब वही हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, कल सुबह होते ही मैं लक्ष्मणपुर जाऊंगा और उस तांत्रिक को यहाँ लेकर आऊंगा। चलो अब घर चलते हैं, सूरज ढलने वाला है, कहीं वो चुड़ैल ही उठा के न ले जाए। फिर वे अपने घर की ओर निकल जाते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। रात होने पर वह चुड़ैल गांव के ऊपर फिर उड़ती हुई आती है। इस बार उसे एक बुजुर्ग किसान दिखाई दे जाता है, जो चूल्हे पर खाना बना रहा होता है। वह चुड़ैल उस बुजुर्ग को बालों से पकड़ लेती है और उड़ाती हुई जंगल की ओर ले जाती है। वह बुजुर्ग मदद के लिए चिल्लाता रह जाता है, लेकिन उसकी मदद नहीं कर पाता। अगली सुबह होने पर प्रधान जी लक्ष्मणपुर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर में वे लक्ष्मणपुर पहुंच जाते हैं। वह पास बैठे एक दुकानदार से उस चुड़ैल के शिकारी का पता पूछते हैं। अरे भाई मिठाई वाले, मुझे ये चुड़ैल का शिकारी करके जो मशहूर तांत्रिक है वो कहाँ मिलेगा? अच्छा, वो आपको कब्रिस्तान में बनी कुटिया में मिलेगा। आप इस रास्ते से सीधा निकल जाइए। कब्रिस्तान? क्यों डरा रहे हो भाई? मैं तो पहले ही गांव की उड़ने वाली चुड़ैल से परेशान हूँ। तुम और कब्रिस्तान भेज दो, कहीं कोई दूसरी चुड़ैल गले पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे डरिए नहीं, ये लक्ष्मणपुर है। यहाँ रहीम तांत्रिक से सारी चुड़ैलें डरती हैं, इसलिए किसी चुड़ैल की हिम्मत नहीं कि यहाँ आ जाए। तुम बेफिक्र होकर जाओ। ठीक है भाई, तुम कहते हो तो। फिर प्रधान जी कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें कब्रिस्तान दिखता है। वह कब्रिस्तान के और नजदीक जाते हैं तो कब्रिस्तान में एक छोटी सी कुटिया बनी होती है, जिसमें से अगरबत्ती एवं अन्य प्रकार की बूटियों के जलने का धुआं निकल रहा होता है। प्रधान जी उस कुटिया के नजदीक जाते हैं और वो देखते हैं कि वही तांत्रिक जिसे चुड़ैलों का शिकारी कहा जाता है वहाँ सामने बैठा हुआ है। उसकी लंबी लंबी भुजाएं थी और उसने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाई हुई होती है। प्रधान के आने की आहट होते ही तांत्रिक की आंख खुल जाती है। आओ प्रधान, आओ, बताओ कैसे आना हुआ? प्रणाम तांत्रिक जी, आपको कैसे पता मैं प्रधान हूँ? वैसे अगर आपको ये पता है तो शायद आपको मेरी समस्या भी पता होगी। हमारे पूरे गांव पर एक उड़ने वाली चुड़ैल का साया है। शाम होते ही, सूरज ढलते ही वो गांव में उड़ती उड़ती आ जाती है और जो व्यक्ति उसे दिखाई दे जाए उसे अपने साथ उठा कर ले जाती है। इस वजह से सूरज ढलते ही गांव का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता ही नहीं और इसी वजह से सभी गांव वालों की दिनचर्या पर असर भी हो रहा है। कई बार गांव में जंगली जानवर आ जाते हैं जो पालतू जानवरों को उठाकर ले जाते हैं। गांव वाले चुड़ैल न आ जाए इस डर से बाहर न निकलकर उन जंगली जानवरों को नहीं भगा पाते। कृपया आप हमारी मदद करें। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मुझे अपने गांव लेकर चलो, मैं उस चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ। फिर वे दोनों इब्राहिमपुर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे इब्राहिमपुर पहुँच जाते हैं।
पूरे गांव में सबको पता लग जाता है कि मशहूर तांत्रिक चुड़ैल का शिकारी उनके गांव में आ गया है। कई गांव वाले तांत्रिक से विनती करने आ जाते हैं। तांत्रिक महाराज, आप रक्षा करें। इस गांव की वो मक्कार चुड़ैल सब कुछ खत्म किए जा रही है। इस गांव की मक्कार चुड़ैल की वजह से मेरी सारी बकरियां जंगली भेड़िए खा गए और अब गांव वालों का और नुकसान न हो, इसलिए आप उस चुड़ैल को खत्म कर दीजिए। तांत्रिक जी, वो चुड़ैल मेरी तीनों बेटियों को उठाकर ले गई। न जाने उसने इस गांव की कितनी माओं की गोद सूनी कर दी। आप हमारी मदद करें। ठीक है, डरो नहीं, मैं उस चुड़ैल को जरूर खत्म कर दूंगा। सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं एवं तांत्रिक की जय जयकार करने लगते हैं। चुड़ैल का शिकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज सभी गांव वाले सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में चले जाएंगे और मैं बाहर घूमूंगा, जिससे वो चुड़ैल मुझे ले जाए और मैं उसका ठिकाना जान सकूं। फिर मैं उसे खत्म कर दूं। क्यों, तुझे डर नहीं लगता क्या? तू तो एक बार भी नहीं चिल्लाया, न तूने मदद की गुहार की। बड़ा ही बहादुर है रे तू। तुझे क्या कैद कर लूं यहाँ? कैद? क्या तुम सभी गांव वालों को कैद कर लेती हो? है? वो कुआं देख, उसमें कितने गांव वाले भरे पड़े हैं। ये गांव वाले बहुत चालाक हो गए हैं। शाम होते ही अपने घरों में छुप जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारा खाना यहाँ जमा कर लिया है। अब जब मुझे शिकार नहीं मिलता, मैं यहाँ से किसी को निकाल कर खा लेती हूँ। तू इसी में चल बूढ़े। पर तुम सूरज ढलने के बाद ही क्यों शिकार करती हो? गांव वाले तो पूरा दिन घूमते हैं, तुम दिन में उनका शिकार क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं एक श्रापित चुड़ैल हूँ। अगर मैं उजाले में बाहर गई तो जलकर राख हो जाऊंगी, इसलिए मैं रात होने पर शिकार करती हूँ। अब तो जल्दी से उस कुएं में कूद जा, नहीं तो मैं तुझे आज ही खाना बना लूंगी। तांत्रिक समझ जाता है कि चुड़ैल की कमजोर नस क्या है। वह हंसने लगता है। मूर्ख चुड़ैल, अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर। मैं हूँ चुड़ैलों का शिकारी। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है। अचानक वहाँ बहुत तेज प्रकाश होने लगता है। वह चुड़ैल प्रकाश की वजह से जलने लगती है। तांत्रिक, ये तूने अच्छा नहीं किया। बंद कर दे इस प्रकाश को तांत्रिक, छोड़ मुझे। पर चुड़ैल का शिकारी अपने मंत्र जारी रखता है और कुछ ही देर में वह चुड़ैल भस्म हो जाती है। फिर वे सभी इब्राहिमपुर गांव की ओर निकल जाते हैं और सुबह तक वहां पहुंच जाते हैं और शिकारी को धन्यवाद कहते हैं।